गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट फ्लाइट बुक में से थर्ड चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यानी कि उड़ान के बारे में दो कहानियाँ। उड़ना किसे अच्छा नहीं लगता, सबको उड़ना अच्छा लगता है ना। हमारा भी मन करता है कि हम भी बर्ड्स की तरह उड़ें और आकाश में उड़कर उस उड़ान के पूरे मज़े लें, बिल्कुल फ्री होकर, है ना। तो हमारे इस स्टोरीज़ में, यानी स्टोरीज़ हैं यानी कि कहानियाँ हैं, तो वी हैव बीन गिवन हियर टू स्टोरीज, दो कहानियाँ दी गई हैं हमें, यानी कि इस चैप्टर के टू पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड। फर्स्ट पार्ट का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसे लिखा है लियाम ओ फ्लेयर्टी ने, एंड सेकंड पार्ट ब्लैक एरोप्लेन, जिसे लिखा है फेडरिक फोर्सिथ ने। सेकेंड पार्ट को पढ़ने से पहले हम पहले अपना फर्स्ट फ्लाइट पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इट इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर विद अ ब्यूटीफुल मैसेज। और इसे पढ़ने के बाद हम जानते हैं कि ये तो हमें जीने की राह दिखा गया और ये बता गया कि पहला कदम उठाना बड़ा ज़रूरी है, इनिशियल लेना बहुत ज़रूरी है, स्टार्टिंग करनी बहुत ज़रूरी है। और जब हमें कोई चीज़ नहीं आती तो उसे सीखने का प्रयत्न करना भी बहुत ज़रूरी है। और उससे अगर हम डरते हैं तो उस डर को ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे भी फर्स्ट फ्लाइट में डर को ओवरकम किया गया है। किसने ओवरकम किया, कैसे ओवरकम किया, ये हम जानेंगे। यस बच्चों, बिफोर यू रीड में यहाँ हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है, देखते हैं हम। Since the earliest times, humans have dreamt of conquering the skies. प्राचीन समय से ही मनुष्यों का ये सपना रहा है कि वो आकाश को जीत लें, ऊंचाइयों को जीत लें। हम लोगों ने भी देखा ना कि जब रामायण और महाभारत या कुछ सीरियल्स अगर हम देखते हैं, हमारे जो एंशिएंट हैं वहाँ पे पुष्पक विमान दिखाए जाते हैं। और अब तो हमारे राइट बंधुओं ने वो एरोप्लेन्स का निर्माण भी कर ही दिया है। और हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, और यहाँ हमें दो कहानियाँ दी गई हैं उड़ान से रिलेटेड। फर्स्ट जो है, अ यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई। यहाँ पे एक बर्ड है सीगल, जिसका नाम है सीगल, नाम का एक बर्ड है जो कि उड़ने से डरता है। हाउ डज ही कंकर हिज फियर, वो अपने डर को कैसे जीत पाता है, कैसे ओवरकम कर पाता है, ये हम देखेंगे। और सेकेंड चैप्टर जो है, सेकेंड पार्ट जो है हमारी स्टोरीज का, अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफानी बादलों में या तूफ़ानी मौसम है, वहाँ एक पायलट जो है वो अपना रास्ता खो जाता है। डज ही अराइव सेफ, क्या वो सुरक्षित पहुँच पाता है। हु हेल्प्स हिम, उसकी कौन हेल्प करता है। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट पहले। हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। उसकी कौन, सीगल। द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज। यंग सीगल, छोटा सा जो सीगल है, वो लेज पर। लेज क्या होता है बच्चों, एक नैरो हॉरिजेंटल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल और हियर अ क्लिफ। मैं आपको पिक दिखाती हूँ यहाँ पर, देखिए, ये देखिए, ये है लेज। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर। उसके जो दो भाई हैं और एक बहन, कितने भाई हैं, दो भाई और एक बहन है, वो एक दिन पहले ही, यानी एक दिन पहले ही वो लोग उड़ चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद दैम, और उसे डर लगता था उनके साथ उड़ने में, यानी कि वो उनके साथ जाने में वो डर गया था। समहाउ व्हेन ही हैड टेकन ए लिटिल रोल, कैसे भी करके जब वो ए लिटिल रन, यानी थोड़ा सा दौड़ा, फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, लेज के किनारे पर आया दौड़कर, एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, और कोशिश की, अटेम्प्ट मतलब कोशिश की, टू फ्लैप अपने पंखों को फड़फड़ाने की। ही बिकेम अफ्रेड, लेकिन वो डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ, विशाल समुद्र जो था, एक्सपेंस मतलब फैला हुआ था, विशाल समुद्र उसके नीचे। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, और बहुत लंबा फैला हुआ था, मीलों मीलों तक। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। ही फेल्ट सर्टेन मतलब उसने अपना माइंड सेट कर लिया था, वो निश्चित फील कर रहा था, या दिमाग में उसने अपने बिठा लिया था कि उसके विंग्स हैं उसे कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। सो ही बेंट हिज हेड एंड रेन वे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज। इसलिए वो सिर झुकाकर, अपना हेड मतलब सिर, बेंट मतलब झुकाना, झुकाकर वो वापस वहीं लिटिल होल में चला गया था, लेज के नीचे जो उसने होल बना रखा होगा, वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ पे वो रात को सोया था, वहीं चला गया। इवन वैन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर दैन हिज ओन, यहाँ तक कि उसके सारे बहन भाई, यानी जो तीन बहन भाई और हैं, उनके जो विंग्स थे वो उससे काफ़ी छोटे थे। यानी कि इसके सीगल की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके पंख उन बाकियों से लंबे हैं, बड़े हैं। रैन टू द ब्रिंक, वो लोग जो थे तीनों थे किनारे की ओर दौड़े। फ्लैप देयर विंग्स, उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए और वो चले गए।
ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज का मतलब होता है वो असफल हो गया था हिम्मत जुटाने में। किसके लिए हिम्मत जुटानी थी? टू टेक दैट प्लंज विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट। उस छलांग को लगाने के लिए जो उसे बहुत ही डेस्परेट लग रही थी, जो उसे बहुत ही होपलेस लग रही थी, बहुत ही भयानक लग रही थी, तो वो हिम्मत नहीं जुटा पाया। His father and mother had come around, calling him to shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his legs unless he flew away, but for the life of him he could not move. उसके मम्मी पापा जो हैं दोनों ऊंची और तीखी आवाज़ में, शील मतलब तीखी आवाज़ में, अपब्रेडिंग क्या होता है बच्चों? डांटना, उसे डांटते हुए, थ्रेटनिंग मतलब धमकाते हुए कि तुम्हें इस लेज पर स्टाफ मतलब भूखा छोड़ देंगे हम, अनलेस ही फ्लू, जब तक वो उड़ेगा नहीं तब तक यहाँ पे भूखे बैठे रहो, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। लेकिन वो इतना डरता था, भूखा मर जाएगा ना, लेकिन वो इतना डरता था कि वो अपने जीवन के लिए भी उसने मूव नहीं कर पाया। वो क्यों नहीं मूव कर पाया? वो क्योंकि उसे डर था, डर की वजह से वो उड़ नहीं पा रहा था। दैट वॉज 24 आवर्स अगो। अब ये जो बात थी, जो धमकी दी थी, जो उसके मम्मी पापा ने उसे डांटा था, ये बात थी 24 घंटे पहले की। सिंस दैन नोबडी हैड कम नियर हिम। तब से लेकर अब तक उसके पास कोई भी नहीं आया। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. एक दिन पहले, द डे बिफोर यानी कि एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग पूरा दिन वो अपने पेरेंट्स को उसने देखा कि वो घूम रहे थे विद हिज ब्रदर्स। वो उनको उड़ना सिखा रहे थे, अपने भाइयों और उसके भाइयों और बहनों को। परफेक्टिंग देम, परफेक्टिंग मतलब उन्हें परफेक्ट बना रहे थे, उसे ट्रेनिंग दे रहे थे। किस बात में ट्रेनिंग दे रहे थे? इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, कि उड़ने की कला में। और टीचिंग दैम, और उन्हें सिखा रहे थे कि हाउ टू स्किम, कैसे स्किम किया जाता है। स्किम का मतलब होता है जैसे बच्चों यहाँ पानी है नीचे, है ना, और बर्ड्स आते हैं उड़ते उड़ते और पानी के जस्ट टच होके वापस से उड़ जाते हैं ना, ऐसे वो होती है स्किम द वेव्स, यानी कि टू स्किम होता है जैसे टू मूव लाइटली जस्ट अबव ए सरफेस हियर द सी, यानी कि समुंदर के जस्ट ऊपर वाली सतह है उसे टच करते हुए मूव करना, है ना। तो वो जो लहरों पर स्किमिंग सिखा रहे थे उन्हें, एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और फिश पर कैसे झपट्टा मारना है वो भी उन्हें सिखा रहे थे, उसको उन लोगों को ट्रेनिंग दे रहे थे। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डिवोर इट, और उसने देखा अपने बड़े भाई को, अपने ओल्डर यानी बड़े भाई को, कि उसने फर्स्ट हेरिंग यानी कि उसने अपना पहला शिकार पकड़ लिया था, एक मछली पकड़ ली थी। हेरिंग क्या होता है? ए सॉफ्ट फिन्ड सी फिश, बड़ी एक समुद्र की एक मछली होती है जो बहुत सॉफ्ट होती है, उसके फिन्स बहुत सॉफ्ट होते हैं। एंड डिवोर इट, और उसने डिवोर होता है जल्दी जल्दी निकलना, जैसे अपने को बहुत तेज भूख लगी हो और थाली लगते ही हम उस पर टूट पड़े, तो ऐसा उसके भाई ने किया। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, एक रॉक पर खड़े होकर। व्हाइल हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, और उसके पेरेंट्स जो है उसके चारों ओर सर्कल बनाकर एक प्राउड कैकल कर रहे थे, मतलब एक ऐसा जेस्चर दे रहे थे खुशी का। अब खुशी होती है ना बच्चों, जब पेरेंट्स किसी अपने बच्चों को कुछ सिखाते हैं और बच्चे कुछ सीख जाएं तो उनको बहुत खुशी होती है। तो ये पेरेंट्स जो है इनको ट्रेनिंग दे रहे थे और उनके बच्चे ने एक पहला शिकार अपना पकड़ लिया था। देन दे वर वेरी हैप्पी, वो बहुत खुशी मना रहे थे, उन्हें प्राउड फील हो रहा था, और वो एक प्राउड कैकल कर रहे थे जो उनकी एक लैंग्वेज होती है। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन ए बिग प्लेटू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ taunting him with his covered eyes। ठीक है, और पूरी सुबह पूरा जो ये परिवार था, ऑल द मॉर्निंग यानी सारी सुबह, होल फैमिली सारा परिवार जो था, ऑन द बिग प्लेटू एक बड़े से प्लेटू पर, पठार पर वॉक अबाउट यानी घूम रहा था, और जो कि अपोजिट जहाँ पे वो रुका हुआ था ना सीगल, उसके बिल्कुल सामने ही एक बड़ा सारा प्लेटू था, वहाँ पे पूरी होल फैमिली जो थी अपना घूम रही थी। एंड टोंटिंग हिम विद हिज क्वाडाइस, और उसकी कायरता पर, क्योंकि वो उड़ नहीं पा रहा था ना, उसकी कायरता पर ताने मार रही थी। द सन वाज असेंडिंग, सन जो है आकाश में जो चढ़ रहा था, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर जानते हैं, चढ़ते क्रम में यानी कि, तो आकाश में सूरज है जो वो पूरी तरह से चमक रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, उसकी जो लेज था जहाँ पर वो बैठा हुआ था वो वहाँ पर चमक रहा था, जिसका फेस जो था वो साउथ में, उसका फेस किस तरफ था? साउथ में था। ही फेल्ट दैट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फुल, वो उसे गर्मी बहुत लग रही थी क्योंकि उसने प्रीवियस नाइट से यानी कि पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था। बच्चों, अगर हमने कुछ भी खाया ना हुआ हो और गर्मी हो तो हमें कैसा फील होता है? चक्कर से वीकनेस फील होती है ना, तो उसे भी वैसा ही फील हो रहा था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, फिर वो धीरे धीरे लेज के किनारे पर
आया एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और उसने एक टांग पे वो खड़ा हो गया, एंड विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और उसने अपनी दूसरी जो टांग है अपने पंखों में छुपा ली। ही क्लोज्ड वन आई, उसने अपनी एक आंख बंद कर ली, दैन द अदर, फिर दूसरी भी बंद कर ली। देखो अब वो क्या कर रहा है सीगल, अब उसे भूख बहुत लगी है क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं है। अब वो नाटक कर रहा है, ही प्रिटेंड कर रहा है ना, कि मुझे नींद आ रही है। और ऐसा प्रिटेंड क्यों कर रहा है, क्योंकि माँ बाप जो होते हैं ना, वो बच्चों को ऐसा इमोशनल देखकर ऐसे हालात में देखकर इमोशनल हो जाते हैं। तो उसकी माँ शायद सोचेगी कि अरे अरे मेरे बच्चे को नींद आ रही है, चलो सोने से पहले तो इसको कुछ खिला तो दूँ, वरना ये भूखा ही सो जाएगा। तो ऐसा इसके लिए वो प्रिटेंड कर रहा है सोने का, लेकिन उसे नींद आ नहीं रही है सच में। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और उसने ऐसा बहाना किया कि जैसे वो सो रहा हो। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन किसी ने भी उस पर कोई नोटिस गौर नहीं किया। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटू डोजिंग विद देयर हेड संक इनटू देयर नेक्स, और फिर उसने देखा कि उसके जो दो भाई और बहन थे वो प्लेटू पर लेटे हुए थे। डोजिंग, वो मतलब डोजिंग क्या होता है, नींद लेना, है ना, वो नींद ले रहे थे। उनके जो हेड संक इनटू देयर नेक्स, जब वो बर्ड्स होते हैं ना बच्चों, तो उनकी नेक, जो उनकी हेड होता है ना, वो नेक के साथ बिल्कुल यूं चिपक सा जाता है ना। नेक और हेड में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह जाता, वो बिल्कुल चिपक जाता है, वो एकदम से साथ लग जाता है उसके। तो उनके जो हेड जो थे वो बिल्कुल नेक के साथ जुड़ गए थे, तो वो सो रहे थे। हिज फादर वाज प्रीनिंग, और उनके फादर क्या कर रहे थे, प्रीनिंग। प्रीनिंग होता है संवारना। देखो प्रीनिंग क्या है, मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फीदर्स, एक ऐसा कोशिश करना अपने फीदर्स को मेंटेन करने की, यानी संवारना अपने पंखों को। तो उनके फादर जो है प्रीनिंग कर रहे थे अपनी वाइट बैक पर अपने पंखों को। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, उसकी माँ ही केवल उसको देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू, वो प्लेटू पर एक, आपने वो देखा है ना, हम्प क्या होता है, ऊँट के होता है ना, कैमल देखा है ना हमने, कैमल के एक हम्प होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, कूबड़ सा ना। तो वो प्लेटू के एक हम्प पर वो थोड़ा वहाँ खड़ी थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उसकी जो वाइट ब्रेस्ट थी, यानी कि जो उसकी छाती थी, वो आगे की ओर निकली हुई थी। नाउ एंड अगेन शी टोर एट ए पीस ऑफ फिश, अब और फिर उसने दोबारा एक क्या किया, फिश के एक टुकड़े को फाड़ा, दैट ले एट हर फीट, जो कि उसके पैरों में था। जो उसका एक तो फिश का एक जो किनारा है वो उसके पैर में और दूसरा उसके मुंह में, ऐसे करके वो उसको फाड़ रही थी। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बैक ऑन द रैक, और फिर स्क्रैप कर रही थी, वो रगड़ रही थी अपनी बीक को। बीक होती है चोंच, और रॉक पर उसको बार बार रगड़ रही थी अपनी बीक की हर साइड को। द साइट ऑफ द फूड मैडन हिम, अब जैसे ही उसे भोजन दिखा, फिश दिखी, वो पागल हो गया। कौन पागल हो गया, सीगल, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी ना, उसने खाया ही नहीं था। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, इस तरह से उसे मछली को चीर फाड़ करना उसे बहुत अच्छा लगता था, पसंद था। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ, और इसी तरह से अपनी बीक को रगड़ना भी बार बार। वेट मतलब उसे शार्प, बीक को क्यों रगड़ते थे बर्ड्स, शार्प करने के लिए, ताकि वो अपना जो उनका फूड है उसे अच्छे से चीर फाड़ करके उसे खा सकें। वेट होता है शार्पन करना, तीखा करना, ठीक है। तो अब वो पागल हो गया अपनी माँ को जब उसने ऐसा करते हुए देखा। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, और अपनी माँ से वो बोला, अरे गे गे गे, बेगिंग मतलब उसे रिक्वेस्ट करते हुए कि प्लीज़ कुछ फूड लाओ ना मेरे लिए भी। गाओ कोल्हा, शी स्क्रीम्ड बैक डिराइजिवली, तो उसने भी अपनी भाषा में गा कोला है वो चिल्लाई, और उसने उसका मजाक उड़ाते हुए, जैसे तुम तो स्टूपिड हो ऐसा कुछ कहते हुए, जैसे ये देखिए लिखा हुआ है डिराइजिवली, इन अ मैनर शोइंग समवन दैट शी और ही इज स्टूपिड, मतलब ऐसी लैंग्वेज में बोली कि तुम तो मूर्ख ही हो, तो वो चिल्लाई। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन उसने उसे दुखी होकर बड़ी उदासी से उसे कॉल करना जारी रखा, वो उसे बुलाता रहा क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी ना। एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, और एक मिनट के बाद वो बहुत खुशी से चिल्लाया। जॉयफुल स्क्रीम मतलब खुशी से वो चिल्लाया। हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश, उसकी माँ ने एक फिश का टुकड़ा उठा लिया था। एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और उसके साथ मतलब यानी कि पीस ऑफ फिश के साथ वह उसके पास से उड़कर निकली। ही लीन्ड आउट ईगरली टैपिंग द रॉक विद हिज फीट ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस। तो वो जो सीगल है अपने पैरों को, टैपिंग द रॉक विद हिज फीट यानी कि अपने पैरों से चट्टान को टैप करते हुए, थपथपाते हुए, ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, उसके और पास आने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वो उसके पास से उड़ी और वो बड़ी उत्सुकता पूर्वक जो है आगे की ओर झुका, उसके पास आने की कोशिश में वो बहुत ईगरली उसके आगे की ओर झुका। बट वैन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जब उसकी माँ ठीक उसके क्या थी, अपोजिट थी, उसके सामने थी। शी हाल्टेड, हाल्टेड मतलब वो रुक गई,
वहाँ पे। हर विंग्स मोशनलेस, उसके जो पंख थे वो गतिहीन हो गए, यानी कि वो रुकी हुई थी, उसके पंख फड़फड़ा नहीं रहे थे। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, उसकी चोंच में जो फिश का टुकड़ा था वो लगभग उसकी सीगिल की जो चोंच थी उसकी पहुंच में ही था। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज, उसने एक क्षण के लिए बड़ी हैरानी से इंतजार किया कि अरे माँ आई हुई और रुक क्यों गई। वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियर, वो और पास क्यों नहीं आ रही है, आ तो गई है यहाँ पे। देन मैडन बाय हंगर, लेकिन भूख से पागल हो रहा था, खाना बिल्कुल पास में था। ही डाइव्ड एट द फिश, उसने फिश पर झपट्टा मारा, ठीक है। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, और एक बहुत तेज चीख के साथ वो आकाश में गिर गया, यानी कि बहुत ही तेज चीख के साथ वो आकाश में दूर, आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड, आउटवर्ड्स मतलब दूर और डाउनवर्ड मतलब नीचे गिर गया। देन ए मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, तब एक मॉन्स्ट्रस मतलब भयानक से, टेरर मतलब डर ने उसे सीज कर लिया, जकड़ लिया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका जो हार्ट था उसने धड़कना बिल्कुल बंद कर दिया। एक बार धड़कना बंद मतलब सोच समझ की जो है पूरी शक्ति उसकी खत्म हो गई। ही कुड हियर नथिंग, वो कुछ सुन नहीं सका, बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन ये जो स्थिति थी वो 1 मिनट के लिए रही। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अगले ही क्षण उसने महसूस किया कि उसके पंख जो हैं वो बाहर की ओर फैल गए हैं। The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and again against his wings. और ऐसा लग रहा था कि जो हवा है उसके ब्रेस्ट के फीदर्स को, उसके पेट को, उसके विंग्स को, यानी कि पूरी बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको छूती हुई निकल रही थी। He could feel the tips of the wings कटिंग थ्रू द एयर, ही कुड फील, वो फील कर सकता था कि उसके जो पंख थे वो थ्रू द एयर यानी कि हवा को चीर रहे थे। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो नीचे की ओर नहीं गिर रहा था। जैसे जिसको जब उड़ना नहीं आता ना तो वो उड़ने की कोशिश करे तो वो नीचे की ओर गिरता है, तो उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि अब वो नीचे नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, वो अब धीरे धीरे कभी ऊपर की ओर कभी नीचे की ओर उड़ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो डरा हुआ नहीं था। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी, उसे मतलब डिजी क्या होता है, अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लूजिंग वंस बैलेंस, एक चक्कर आना जिसे बोलते हैं ना, जैसे अपन कई बार मेले वगैरह में जाते हैं तो झूले लेते हैं ना वहाँ पर, है ना, या फिर हम कभी हिली एरिया में घूमने जाते हैं तो जब वो बस या हमारी जो गाड़ी जिस पर हम जा रहे हैं गोल गोल घूमती है तो हमें चक्कर जैसा फील होता है, तो उसे बस वो डिजीनेस फील हो रही थी। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस, तो उसने वापस से अपने पंख फटफड़ाए। एंड ही सोड अपवर्ड्स, और वो ऊपर की ओर उड़ने लगा। गा 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 कोला, हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम, उसकी माँ जो है उसके सामने से झुपट्टा मारते हुए गुजरी। हर विंग्स मेकिंग लाउड नॉइज, उसके पंखों ने एक बहुत ही लाउड नॉइज, एक शोर किया। जब हमारे बिल्कुल पक्षी जो हैं, बर्ड्स हैं, अगर बिल्कुल हमारे पास से गुजरते हैं तो वो एक शोर करते हैं, तो आपने कभी सुना होगा, फील किया होगा इसे। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, उसने भी एक दूसरी चीख के साथ अपनी माँ को जवाब दिया। चीख मतलब खुशी से, अपनी वो उसे जो मज़ा आ रहा था उड़ने में, वो अपने एंजॉय को, अपनी सक्सेस को चीख कर एक्सप्रेस कर रहा था। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, तब उसके पापा उसके ऊपर से उड़ने लगे चिल्लाते हुए, खुशी फील कर रहे थे वो, देवर सेलिब्रेटिंग। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स फ्लाइंग अराउंड हिम, कवर्टिंग, बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, उसने देखा अपने 2 भाइयों को, बहन को जो है वो भी उसके आसपास सब घूम रहे थे। कवर्टिंग यानी कि उछलते कूदते, बैंकिंग मतलब थोड़ा तिरछे होकर, यानी कि जैसे एक पंख थोड़ा नीचे टेढ़े मेढ़े होकर, सॉरिंग थोड़ा और उड़ रहे हैं, डाइविंग गोते लगा रहे हैं, यानी खेलते हैं ना जैसे, अब उनका तो खेल यही होता है, तो वो सब वहाँ सब भाई बहन ऐसे कर रहे थे। देन ही completely forgot that he had not always been able to fly, वो पूरी तरह से भूल गया था कि उसे उड़ने में वो असमर्थ था थोड़ी देर पहले तक। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व्स, और कमेंडेड मतलब वो अपने आप को ही शाबाश दे रहा था, वेल डन कह रहा था कि अरे वाह, तुम, उसे अब गोता लगाना भी आ रहा था, उड़ान भरनी भी आ गई थी, कर्व मतलब वो अब वो तिरछा होकर भी उड़ सकता था, मुड़ भी सकता था। श्रीकिंग शेली, और बहुत तेज तेज चिल्ला रहा था वो। बच्चों, कवर्टिंग होता है लीपिंग लाइक ए हॉर्स, घोड़े की तरह उछलना, यानी कि वो उछल कूद कर रहे थे। बैंकिंग होता है फ्लाइंग विद वन विंग हायर देन द अदर, मतलब एक पंख थोड़ा ऊपर, दूसरा पंख नीचे, थोड़ा तिरछा होकर जो है उड़ना। He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amused. अब वह समुद्र के निकट था, बिल्कुल फ्लाइंग स्ट्रेट, उसके ऊपर से सीधे उड़ रहा था, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, और
सागर, ओशन जो था सागर के बिल्कुल सामने से वो सीधा उड़ रहा था। ही सा ए वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने एक बहुत बड़ा सारा हरा समुंदर देखा अपने नीचे, विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, उसने देखा कि उस समुंदर पर छोटी छोटी रिजेस थी, यानी कि लहरें जो हैं मूव कर रही थी। एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड कॉर्ड अम्यूजली, और उसने अपनी जो चोंच है, बीक है, उसको अगल बगल, साइडवेज मतलब अगल बगल में घुमाया, और खुशी से उसने, कॉर्ड मतलब काम काम की, अम्यूजली मतलब खुशी से, आनंद से। आनंद किस बात का था? वो उड़ रहा था और उसे बहुत मज़ा आ रहा था। एक सक्सेस थी उसके लिए, ये एक ग्रैंड सक्सेस। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड विथ हिम, जो उसके मम्मी पापा जो हैं और उसके भाई बहन, वो सब लोग उतर गए थे क्योंकि सब उड़ रहे थे ना। अब वो लोग, ग्रीन फ्लोर था सामने ही, वहाँ पर सब आ गए थे। दे वर बेकनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली, वो उसे बेकनिंग यानी कि जेस्चर्स दे रहे थे, इशारे कर रहे थे, चिल्ला चिल्ला कर, जैसे अपन हुटिंग करते हैं ना कि वेल डन, वाओ, थम दिखाकर, है ना, उसे ऐसे मतलब मोटिवेट कर रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने अपनी टांगे जो हैं, लेग्स हैं, उसने ग्रीन सी पर रखी। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसकी जो लेग्स हैं वो इस ग्रीन सी में थोड़ा डूब गई। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, वो थोड़ा डरा, डर से चिल्लाया। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और उसने कोशिश की वापस से अपने पंखों को फड़फड़ाने की, उठाने की। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर, लेकिन अब वो बहुत थक गया था और वो भूखा भी था। एंड ही कुड नॉट राइज, वो उठ नहीं सकता था। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रिंग एक्सरसाइज, ये बड़ी अजीब सी जो उसने गतिविधियाँ की थी, बैंकिंग की, करवचिंग की, डाइविंग की, है ना, तो उससे बहुत ज़्यादा वो थक गया था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, और उसके जो फीट थे, पैर, हरे समुंदर में, यानी कि हरे समुंदर में डूब गए थे। दैन हिज बेली टच्ड इट, फिर तब क्या हुआ कि उसके पेट ने उसे छुआ। ही सैंक नो फादर, फिर आगे वो डूबा नहीं। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो उस पर अब तैर रहा, यानी कि ऑन इट, फ्लोटिंग ऑन इट किस पर तैर रहा था? जो समुंदर है उसके सरफेस पर वो तैर रहा था, समुद्र की तह पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग, और उसके चारों ओर उसकी फैमिली जो थी बहुत स्क्रीम, चिल्ला रही थी, प्रेजिंग हिम, उसकी तारीफ कर रही थी। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उनकी जो चोंच थी, यानी कि उनके भाई बहनों की जो चोंच थी, मम्मी पापा की चोंच थी, वो उसे ऑफर कर रहे थे क्योंकि उसे भूख लगी थी ना, उसकी तरफ उसे डॉग फिश जो है उसके टुकड़े डाल रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। तो ये थी सीगल की फर्स्ट फ्लाइट। देखो बच्चों, सबसे पहली बात जो मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स जो होते हैं, द सबसे ज़्यादा जो वेल विशर हैं हमारे, वो हमारे पेरेंट्स होते हैं। एक बार तो यहाँ लगा ना, देखो पेरेंट्स ने कैसे उसे अकेला छोड़ दिया, धमकी देते हुए कि मरते हो तो मर जाओ, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, है ना। तो क्यों छोड़ा, ऐसे क्यों बोला? ताकि वो उड़ना सीख, है ना। और ये जब उड़ना सीखा तो सबसे ज़्यादा खुश कौन थे? पेरेंट्स और ब्रदर्स एंड सिबलिंग खुश थे, और वही उसे अब लास्ट में खाना खिला रहे थे। और दूसरी बात जो हमने सीखी कि डर के आगे ही जीत है। जब हम डर को, फियर को ओवरकम कर लेते हैं, तब हम फील करते हैं कि वी आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, हम बहुत खुश हैं, है ना। तो डर के आगे जीत है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। कुछ बच्चे इंग्लिश से डरते हैं, तो डरिएगा मत। थैंक यू बच्चों।